patients or doing business with them. So ladies and gentlemen, allow me to present to you the interest-free scheme, helping NGOs to empower poor nations. For the population that lives under $2 a day, the interest-free scheme is truly the way forward to build a strong economy. I believe in the interest-free world. Thank you. पता नहीं इस अर्जुन को क्या हो गया है। ओह नो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो पेपर करेंसी आज हम यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल पहली बार 15वीं सदी में इंग्लैंड और इटली में किया गया था। लेकिन आज के दौर में सारे बैंकर्स ने इस पेपर करेंसी की अहमियत को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और इसीलिए पेपर मनी को रोककर इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी और सिर्फ तभी बैंकों में हो रही गड़बड़ियों को हम सुधार सकते हैं। हेलो? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मैंने अभी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा। हम सेंट्रल बैंक के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू कम करने के लिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि वो हमारा साथ देगा। Hi Christina, how are you doing? हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं अर्जुन। And I thought I made it very clear that I have my principles and I'll stand by them. हम बैंकर्स हैं, आखिर हम भी यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं अर्जुन। ये मत भूलो कि हम पैसों से काम करते हैं और पैसों के लिए भी। This weight of money system is of no use. Look at the Wall Street protests around the world. अर्जुन की ये बात सुनकर क्रिस्टीना ने अपनी निराशा व्यक्त की। अर्जुन ने कहा था कि वो अपने उसूलों के खिलाफ काम नहीं करेगा और बैंकर्स पर से लोगों का विश्वास उठ रहा था। ऊंचे पोस्ट पर काम करने वाले अर्जुन की कीमत लाखों करोड़ों में थी। इसीलिए क्रिस्टीना ने IMF के खिलाफ काम ना करने की अर्जुन को सलाह दी। तुम जानते हो इसमें हमारा हाथ नहीं था। Look at what 99% think about bank. अर्जुन, तुम्हारी कीमत $5 मिलियन है। अब sorry. ये क्या हो गया अर्जुन?
हम अभी अभी तो मिले थे और मुझे तुमसे बहुत कुछ नहीं, कहना था। तुम घबराओ मत, अर्जुन, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हें अपने उसूलों के लिए खुद वो सब लड़ना बात होगा। करने का ये समय नहीं है। रुको, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है। मैं पहले फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। तुम रुको रुको रुको, मैं कर्टनी, 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 आईएमएफ के कर्मचारी अर्जुन कुमार पर गैर कानूनी तौर पर आईएमएफ से जुड़ी कुछ जानकारी भारत को देने का आरोप है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने इस आरोप को लेकर कुछ बताया। आईएमएफ डिप्टी गवर्नर ने इस बात को सच करार दिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आईएमएफ के कर्मचारी अर्जुन कुमार पर साइबर क्राइम से जुड़ने का आरोप लग गया है। I guess I'm not happy with your system. Arjun, you're worth $5 million. Oh, sorry. अर्जुन, तुम्हें अपने उसूलों के लिए खुद लड़ना होगा।
हाँ सर, उस वक्त इसके ऊपर चीटिंग और मर्डर का भी इल्जाम लगा। हमें तब से इसकी तलाश है। बिल्कुल। उसके बाद ये इंडिया आ गया था। वो इंडिया क्यों आया था सर? अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, उस चीटिंग केस और इंडिया का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। Satellite app activated. हेलो मिस्टर फिरोज, काफी जल्दी मेरे घर पर पहुंच गए। लेकिन गुड लक, हमारे आने से पहले ही गायब हो गए। बैड लक टू यू। वो ठीक है, अब तुम कहाँ पर हो? तुमसे काफी ऊपर, तुम्हारे अंदाज से काफी दूर। हाँ जाओ जाओ, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं आऊंगा। जाहिर सी बात है, देखो अर्जुन, 4 साल पहले तुम पर एक चीटिंग का केस हुआ था। वो झूठ झूठ न रहे इसलिए हकीकत में बदल दिया। मतलब? मैंने भलाई करने का सोचा था, लेकिन जो मुझसे जलते हैं उन्होंने मुझे दुनिया के सामने चोर साबित कर दिया। देखो मिस्टर अर्जुन, ये कहानियां मैं नहीं मानता। जिस रकम की जरूरत नहीं उसे आरबीआई ने क्यों लिया? हैकिंग की बात पता चलते ही गवर्नर और डिप्टी गवर्नर इतना क्यों घबराए बोलो? गवर्नमेंट को बिना बताए सिर्फ सीबीआई और रॉ को ही ये केस क्यों दिया? एक बार अपने आप को सवाल करो। वो लोग कौन है पता करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अर्जुन, ये तुम्हारी फिल्मी कहानियां मैं नहीं मानता। यकीन करना होगा फिरोज, क्योंकि ये कहानी नहीं सच्चाई है। अगर ये सच है तो अदालत में पेश होकर खुद को निर्दोष साबित करो। मुझे दोषी साबित करने से देश को नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें दोषी साबित करने से देश को नुकसान होगा? वो कैसे? सब कुछ आसानी से बता दिया तो तुम क्या करोगे रॉ एजेंट मिस्टर फिरोज? देखो अर्जुन, तुम जैसे इकोनॉमिस्ट की देश को सख्त जरूरत है, इसलिए सरेंडर कर दो। तुम्हारे पॉलिसी से गवर्नमेंट को फायदा मैं दिलवाऊंगा। तुम हम जैसे लोग ईमानदारी से तो काम करेंगे मिस्टर फिरोज, लेकिन हमारे ऊपर जो बैठे हैं ना खुद ठीक से करेंगे ना हमें करने देंगे। सिर्फ भारत देश में ही नहीं, तमाम देशों में काफी लोग अपने अपने काम ईमानदारी से करें तो मेरे जैसों की जरूरत नहीं। गुड बाय। हेलो हेलो अर्जुन, क्या कह रहा था सर? अब कहाँ है वो? मुंबई में। मुंबई में? हाँ, देखते हैं हमसे वो कब तक बचता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम। नो 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 नो, ये बात गवर्नमेंट को किसी भी हालत में पता नहीं चलेगी। आई एम श्योर। मैडम, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। यस, ओके। हाँ हाँ, ओह, हाँ। मैं कम इन सर? हाँ फिरोज, कम ऑन कम ऑन, व्हाट हैपेंड? उसका एड्रेस हमने ढूंढ निकाला है। वंडरफुल फिरोज, वंडरफुल। उसे कब गिरफ्तार करोगे? गेट द डैम हैकर। सॉरी सर, हमारे पहुंचने के पहले वो भाग गया क्या था। कहा? वो भाग गया?
या फिर उसके साथ शामिल होकर तुमने कोई डील कर ली? तुम हंस क्यों रहे हो फिरोज? आपकी बातें सुनकर मुझे एक बात याद आ गई सर। वो कहते हैं ना, जिसे पीलिया होता है उसे पूरी दुनिया पीली नजर आती है। What do you mean, फिरोज? सब लोग आपकी तरह लालची होकर चोरी नहीं करते हैं सर। हाँ? मैं चोर हूं? अरे मेरे और उस आईएमएफ ऑफिस के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। देखो मिस्टर फिरोज, इस मामले में बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। ये सारी बातें तुम नहीं समझोगे। ये लीजिए सर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हाँ? सॉरी सर, ये आपको नहीं, क्या? गवर्नमेंट को दूंगा। आपको अरेस्ट करके एक क्रिमिनल की जिस तरह इंक्वायरी करते हैं वैसे करने पर ही आपका और 10 लाख करोड़ का क्या संबंध है ये आप कोर्ट के सामने बताएंगे। बाय। फिरोज प्लीज प्लीज, मैं बताता हूं। 4 साल पहले आईएमएफ में क्रिस्टीना से मेरी मुलाकात हुई थी। आईएमएफ और कुछ इकोनॉमिक हिटमैन मिलकर भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्रिएट करने के लिए मुझे अप्रोच किया था। इसी प्रोसेस में रुपए की कीमत बुरी तरह गिराने के लिए भारत की आर्थिक व्यवस्था में 5 सालों में 10 लाख करोड़ प्रवेश करवाने का फैसला लिया गया था। इस काम के लिए आईएमएफ में काम करने वाले इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को आईएमएफ के इस प्लान में शामिल करने का सोचा गया, लेकिन उनके मना करने पर इस प्लान में मुझे शामिल कर लिया गया। आईएमएफ डायरेक्टर क्रिस्टीना से मिलने के बाद और उसके मना करने के बावजूद आरबीआई डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नारायणन एक इकोनॉमिक हिटमैन के रूप में भारत को टारगेट कर रहे थे। रुपए की कीमत गिराने के लिए उन्होंने कुछ साजिशें रची और इस काम के लिए उन्होंने अर्जुन की मदद ली। डॉक्टर नारायणन को ये सब कुछ आसान लग रहा था। देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर रहकर भी तुम जैसे लोग ऐसा करोगे तो अपना देश कभी भी विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता। तुम जैसों को देखकर शर्म आती है मुझे। एट द सेम टाइम उस हैकर को लेकर मुझे खुशी होती है। उसने इस देश की काफी मदद की है। आईएमएफ वालों को और इकोनॉमिक हिटमैन्स को करारा जवाब दिया है उसने। इंडियन रुपये की कीमत को तुम लोगों के मास्टर प्लान से बचा लिया है। इतना करके भी वो हैकर आपके और सोसाइटी के जहन में एक चोर बन के रह गया। अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को मैं गवर्नमेंट के हवाले करूंगा। आपको गवर्नमेंट इंक्वायरी के लिए आना होगा। फिरोज, क्या हुआ? एक बढ़िया वकील को मुंह मांगी कीमत देकर बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो ना? उस हैकर ने आपके हिस्से के कमीशन को भी हैक कर लिया। ओह नो, ये क्या हो गया? असल में वो हैकर कोई और नहीं, एक्स आईएमएफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अर्जुन कुमार है। गुड बाय सर।